अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप तमाम बच्चों को इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले सबक, जो सबसे पहला आपका चैप्टर था नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी, मैंने आप तमाम बच्चों को यह चैप्टर बाज़ाब्ता तौर पर बहुत सहल और आसान अंदाज में बता दिया था। और मैंने यह भी बताया था कि जो आपका सबसे पहला चैप्टर था वो है खाका। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जो है आपका, वो दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल। क्या है दूसरा चैप्टर आपका? दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल दूसरा चैप्टर है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है चैप्टर बहुत ही अहम और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अहम और मजेदार हम क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि चैप्टर अहम और मजेदार इस वजह से है क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 2 जो है, इस चैप्टर से अक्सर आपके बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किए जाते हैं। यानी मिट्टी का तेल जो है, इसे अक्सर 3-4 सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में आ ही जाते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह चैप्टर बहुत ही अहम और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से ज़हन नशी करना है और अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा के रखना है, ताकि इम्तिहान में अगर इस चैप्टर से सवाल आ जाए तो हम आंख बनकर सवाल को बिल्कुल सहल और आसान अंदाज में हल कर दे। तो ठीक है, चलते हैं हम असल चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो मैंने बताया आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है? मिट्टी का तेल। एक मिनट, हाँ, तो देखिए क्या है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो है मिट्टी का तेल। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम ये समझना है चैप्टर नंबर 2 जो मिट्टी का तेल है, सबसे पहले इसके लेखक और इसके मुसन्निफ को समझना है। यानी कोई चीज भी हो तो सबसे पहले हमें और आपको ये रिसर्च करना है, उसके बारे में पता करना है कि ये चीज आखिर कहां से आया और ये कौन सा चीज है। तो ये जो मिट्टी का तेल है, तो इसके देखिए लेखक और मुसन्निफ कौन है। तो इसके जो मुसन्निफ है वो है ख्वाजा हसन निजामी। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके मुसन्निफ जो है ख्वाजा हसन निजामी है। ठीक है, एकदम कौन है इसके मुसन्निफ? ख्वाजा हसन निजामी इसके लेखक और मुसन्निफ है। ठीक है, समझ गया इतना। अब जो मिट्टी का तेल है ये क्या है? इंशाइया है या मज़मून है या खाका है या नज़्म, क्या चीज है ये? तो मिट्टी का तेल जो है ये एक मज़मून है। क्या है? ये एक मज़मून है। पिछले सबक में हमारा आप पढ़े थे जो सबसे पहला चैप्टर था आपका नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी, वो एक खाका था। और मैंने बता भी दिया था कि खाका किसे कहते हैं और मिट्टी का तेल जो है ये एक मज़मून है। अब हमें इसे भी अच्छी तरीके से समझना है कि मज़मून आखिर किसे कहते हैं। सबसे पहले यह समझना है मज़मून के कुल 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। नंबर 1 इल्मी मज़मून, नंबर 2 ज़रीफाना मज़मून, नंबर 3 तनकीदी मज़मून और नंबर 4 इंशाइया। अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशी करना है। मज़मून की कितने किस्में हैं? 4 किस्म। इल्मी मज़मून, ज़रीफाना मज़मून, तनकीदी मज़मून और इंशाइया। अब हमें यह समझना है कि मज़मून किसे कहते हैं। इल्मी मज़मून किसे कहते हैं वो भी बताएंगे, तनकीदी मज़मून किसे कहते हैं वो भी बताएंगे, ज़रीफाना मज़मून किसे कहते हैं वो भी बताएंगे और इंशाइया किसे कहते हैं। हर एक चीज को बताएंगे जब हर एक का वक्त आएगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें मज़मून समझना है कि मज़मून किसे कहते हैं। तो मज़मून की तारीफ जो है यह है किसी भी खास मौजू या मसले पर जो तहरीर लिख दिए जाते हैं उसी को मज़मून कहते हैं। मज़मून किसे कहते हैं? किसी भी खास मौजू या मसले पर जो तहरीर लिख दी जाती है उसी को मज़मून कहते हैं। मिसाल के तौर पर
आप तमाम बच्चे 10th क्लास में जब बोर्ड का इम्तिहान दे रहे होंगे, उसमें आया होगा मजमून, ईद के ऊपर मजमून लिखे या बकरीद के ऊपर लिखे, होली के ऊपर लिखे, दिवाली के ऊपर लिखे, यौम जुमहूरिया, यानी जिस चीज के ऊपर भी आपको लिखने के लिए कहा गया होगा, आप उसमें से किसी एक पर लिखे होंगे। ईद के ऊपर मजमून लिख रहे हैं, यानी ईद के ऊपर मजमून लिख रहे हैं, तो ईद में हम क्या क्या करते हैं, उन तमाम चीज को लिखकर बयान कर देने का नाम ही मजमून है। ठीक है, समझ गए? तो अब आइए हम समझते हैं। सबसे पहले जो मिट्टी के तेल के मुसन्निफ ख्वाजा हसन निजामी हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो इम्तिहान में ज्यादातर सवाल किए जाते हैं वो राइटर और मुसन्निफ के मुतालिक ही ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मुसन्निफ के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, ख्वाजा हसन निजामी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक के औलाद में से है। क्या है? ख्वाजा हसन निजामी जो है वो हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक के औलाद में से है, यानी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्हीं के औलाद में से ख्वाजा हसन निजामी है। ठीक है, देखिए पैदाइश, इनकी पैदाइश कब हुई? तो पैदाइश जो है 1878 में हुई। कब हुई? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? 1878 में इनकी पैदाइश हुई। अच्छे से ज़हन नशी करना है, 1878 में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, आगे देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, यानी इसकी जो पैदाइश हुई है कहां, कब हुई? 1878 में। और कहां हुई इनकी पैदाइश? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, कहां हुई पैदाइश इनकी? हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में हुई। ठीक है, जो उनका आवाई वतन है, यानी इनका अपने इनके बाप दादा सब यही निजामुद्दीन औलिया में ही रहे, निजामुद्दीन औलिया में ही पैदा हुए। जो इनका आवाई वतन ख्वाजा हसन निजामी का कहां है? जो दिल्ली, जो उनका आवाई वतन है। वालिदैन, देखिए आप, इनके वालिदैन ने ख्वाजा हसन निजामी का क्या नाम रखा, इनके मामू ने क्या रखा, और किस शख्स ने ख्वाजा हसन निजामी इनका नाम रखा? तो वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा। क्या रखा? वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा, और इनके मामू ने अली हसन रखा। क्या रखा? और इनके मामू ने इनका नाम अली हसन रखा। ठीक है, अब ख्वाजा हसन निजामी किसने इसका नाम रखा? तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा हसन निजामी नाम रखा है इसका। ठीक है, इसको एकदम ज़हन नशी अच्छा से करना है। इनके वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा है, मामू ने इनका नाम अली हसन रखा है, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा हसन निजामी इनका नाम रखा है। ठीक है, अब देखिए वालिद साहब, इनके वालिद का क्या नाम है? इनके वालिद का नाम है सैयद आशिक अली निजामी। क्या नाम है इनके वालिद का नाम? इनके वालिद का नाम है सैयद आशिक अली निजामी। ठीक है, और वालिदा का नाम, इनके वालिदा का नाम है सैयदा चहेती बेगम। क्या है वालिदा का नाम? सैयदा चहेती बेगम इनके वालिदा का नाम है। ठीक है, और ख्वाजा अभी छोटे थे, यानी ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह अभी छोटे थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। यानी ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह अभी बहुत छोटे थे, तो इनके वालिद और वालिदा दोनों अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए, यानी उन दोनों का इंतकाल हो गया। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए, अब इनके वालिदैन के इंतकाल के वक्त इनकी कफालत किसने की, यानी परवरिश किसने की? तो देखिए, कफालत उनके भाई सैयद हसन अली शाह ने की थी। कफालत और परवरिश इनके वालिदैन के जाने के बाद कौन किए थे? ख्वाजा हसन निजामी की। तो इनकी पैदाइश जो किए थे उनके भाई सैयद हसन अली ने इनकी कफालत की थी, यानी इसकी परवरिश की थी। ठीक है, आगे आइए, ख्वाजा मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की है, यानी बहुत सारे उस्ताद, बहुत सारे असातिज़ा से ख्वाजा हसन निजामी ने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की थी। ठीक है, आगे देखिए, शादी, पहले यहां पर यह समझना है इनकी 2 शादी हुई थी। इनके चचा के लड़की से एक शादी हुई, और जब पहली बीबी इंतकाल हो गई तो फिर उनके साली से इनकी दूसरी शादी हुई। तो देखिए, चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से हुई थी,
इनकी शादी, पहली शादी किससे हुई? सैयदा हबीब बानो से इनकी शादी हुई। और उनके इंतकाल के वक्त, यानी सैयदा हबीब बानो जब इंतकाल कर गई तो इनके इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से इनका दूसरा यानी सेकंड निकाह किससे हुआ? सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से इनका दूसरा निकाह हुआ। ठीक है, आगे देखिए। ख्वाजा हसन निजामी ने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा की और हिंदू साधुओं से फलसफा और वेदांत सीखा। यहां पर आपसे इम्तिहान में इस तरीके से सवाल करेंगे कि ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह ने फलसफा और वेदांत किससे सीखा? तो हिंदू साधुओं से इन्होंने फलसफा और वेदांत को सीखा है। ठीक है, आगे देखिए। 200 से ज्यादा, क्या 200 से ज्यादा इन्होंने किताब लिखी है। अगर आपसे मुतलकन इस तरह पूछा जाए कि ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो 200 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी है। ठीक है, अब देखिए इनकी तसनीफ, यानी कितनी तसनीफ है? 200 से ज्यादा किताबें तो लिखी है। इनकी तसनीफ, जो आप किताब के अंदर जिस किताब का नाम का जिक्र किया गया है वो बता रहे हैं। पहली है रोज नामचे, दूसरा है कलमी चेहरे, और क्या क्या है उनकी तसनीफ का नाम? रोज नामचे, कलमी चेहरे, और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सवाने पर एक जो लिखे हैं निजामे बंसरी के नाम से उनके सवाने लिखे हैं। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सवाने पर उनको किताब जो लिखी है उसका नाम है निजामे बंसरी। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए। अब इनका इंतकाल कब हुआ? 31 जुलाई 1955 में हुई थी। कब इनका इंतकाल हुआ? 31 जुलाई 1955 में इनका इंतकाल हुआ। और उसने अपनी कब्र जो है निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस पहले ही तैयार कर ली थी। कब, कितनी दिन पहले इन्होंने अपनी कब्र को तैयार कर ली थी? उनका इंतकाल तो 31 जुलाई 1955 में हुई। उसने अपनी कब्र निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस पहले ही उन्होंने अपनी कब्र को तैयार कर ली थी। ठीक है, समझ गए इतना? इतना ही सारे डिटेल जो है आपके बुक के अंदर ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दिए गए हैं। यहां पर हमें 2-3 चीज को बेहतरीन अच्छे तरीके से जहन नशी करना है। सबसे पहले ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उसका नाम क्या रखा? तो मैंने बताया कासिम अली रखा। उनके मामू ने क्या रखा? उनके मामू ने अली हसन रखा। और ख्वाजा हसन निजामी ने किस शख्स ने ख्वाजा हसन निजामी उनका नाम रखा? तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इनका नाम ख्वाजा हसन निजामी रखा। अब इस तरह आपसे सवाल करेंगे कि हजरत ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह ने फलसफा और वेदांत किससे सीखी? तो हिंदू साधुओं से इन्होंने फलसफा और वेदांत सीखी। और ये सवाल जो है, ये सवाल आपसे करेंगे कि ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह ने कितने बरस पहले अपनी कब्र निजामुद्दीन औलिया में तैयार कर ली थी? तो 50 बरस पहले उन्होंने अपनी कब्र निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में तैयार कर ली थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए पहले। अब आगे आइए। अब मिट्टी के तेल जो चैप्टर नंबर 2 मिट्टी का तेल है, आइए हम उस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि उस चैप्टर के अंदर ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह ने किस चीज को बताया है और किस चीज के बारे में बयान किया है। ठीक है, देखिए आइए। क्या है? चैप्टर नंबर 2 जो है आपका है मिट्टी का तेल। क्या? चैप्टर नंबर 2 मिट्टी का तेल। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर ख्वाजा हसन निजामी रहमतुल्लाह अलैह ने किस चीज के बारे में बताया है और किस चीज को बयान किया है। यानी तेल के मुतालिक इस चैप्टर के अंदर बताया है कि मिट्टी की तेल की क्या हकीकत है। आइए देखिए। अल्लाह मियां ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की है जो बेकार और हकीरो जलील
समझे जा सके। यानी इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं पैदा की अल्लाह तबारक व तआला ने जो बेकार है और जलील है। वही बता रहे अल्लाह मियां ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की है जो बेकार और हकीर समझी जाए। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 4 उंसुर को पैदा किया है। नंबर 1 आग, नंबर 2 हवा, और नंबर 3 पानी, और नंबर 4 खाक। वही बता रहे हैं 4 उंसुर पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी और खाक। कितने उंसुर पैदा किया इसको याद रखना है, 4 उंसुर पैदा किए, आग, हवा, पानी और खाक। देखिए उनमें सबसे ज्यादा बेहकीकत खाक है, यानी मिट्टी को सबसे ज्यादा हकीर और जलील समझा गया है। क्यों? इस वजह से कि जो तमाम मखलूक के पांव से रौंदी जाती है और पानी के जोर के साथ बह जाती है और हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग के तमाजुज से जला करती है। उसमें इनमें 4 उंसुर है, उनमें सबसे बेहकीकत कौन है? खाक। क्यों? क्योंकि इस वजह से है कि इंसान इसके अपने पांव से रौंदती है, हवा इसको उड़ा देती है, आग इसको झुलसा देती है और पानी अपने झोंके में इसको बहाकर ले जाती है। ठीक है, आप देखिए पानी के जोर से बह जाती है मगर उफ तक नहीं करती। यानी इतने इनके ऊपर मुशक्कत और परेशानी होने के बावजूद भी ये खाक जो है उफ तक नहीं करती। देखिए मैं उसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, देखने में उसकी बेचारगी और जिल्लत पर तो तरस आता है। इंसान पैर से इसको रौंदते हुए चलते हैं फिर भी वो उफ तक नहीं करते हैं। लेकिन खुद इससे सवाल किया जाए, यानी खुद खाक यानी मिट्टी से सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेंगे कि मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है और हर चीज का खमीर मेरे वजूद से तैयार की गई है। यानी खाक से अगर सवाल किया जाए तो फिर भी वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हर एक चीज के खमीर को हम ही से तैयार किया गया है। बिलखुसूस इंसानों के खमीर जो है वो हम ही से तैयार हुआ है, हमको उफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तैयार किया गया। खासकर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, मुझसे पैदा होता है और मुझी में फना हो जाता है। ना उस ना चीज खाक की तह में वो नायाब खजाने कुदरत के दिए हुए हैं जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते। यानी जिसको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना इंसान की जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो जाते। ठीक है, खैर और चीजें तो अपनी जगह है। मिट्टी के बाज टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है। यानी मिट्टी के तह में एक किस्म का चिकना और बदबूदार और पानी होता है जिसके लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मिट्टी के तह में एक चिकना और बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मुकाबला कर कर देखिए तो चंबेली का तेल और मोतिया का तेल अपने खुशबू के सबब उससे बदबूदार तेल से लाख दर्जा बेहतर है। यानी यहां पर यह बता रहे हैं कि अगर चंबेली मोतिया और मिट्टी के तेल में मुकाबला किया जाए तो मिट्टी के तेल को चंबेली और मोतिया का तेल बिल्कुल मात दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर खुशबू है। और मिट्टी का तेल इस वजह से क्योंकि इसके अंदर से बदबू आती है, इसी वजह से इंसान इसको पसंद नहीं करते हैं। और चंबेली और मोतिया के तेल के खुशबू आती है, इसीलिए इंसान इसको पसंद करते। वही बता रहे हैं बेहतर है। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चंबेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाते हैं, और जहां मिट्टी का तेल आया नाक ढक लेते हैं। यानी जहां मिट्टी का तेल आया वहां नाक ढक लेते हैं, और चंबेली के तेल को लोग अपने सरों में लगाते हैं, अपने बदन में इसको इस्तेमाल करते हैं। मगर जरूरत के लिहाज से यह गंदा सरा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। बिल्कुल सही है। अगर फायदे के हिसाब से लिया जाए तो मिट्टी का तेल से चंबेली का तेल बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर से खुशबू आती है और मिट्टी के तेल से बदबू आती है। लेकिन अगर जरूरत के लिहाज से दिया जाए तो चंबेली और मोतिया का तेल मिट्टी के तेल के सामने कुछ भी नहीं है, ना पिद्दी का शुरुआ, कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो देखिए यह गंदा सरा हुआ पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। आजकल तमाम दुनिया में इसी के
दम से उजाला होती है। अब मिट्टी के तेल के फायदे को बता रहे, इनके इंसान की क्या क्या जरूरत होती है। इससे तमाम दुनिया में उजाला होती है। अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को मात करना शुरू कर दिया है, तब उसका आलमगीर असर अभी तक बाकी है। मुतवस्सित दर्जे और अदना दर्जे के आदमी जो दुनिया में ज्यादा तादाद रखते हैं, मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है, जो जवानों को हुस्न अफरोजी के जलवे दिखाता है और बूढ़ों को ठोकरे से बचाता है। उसी की रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाज और कथे के जलसे होते हैं। यही वो तेल है जिसके चोर को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। गम की रात में, जुदाई की रात में, जब मौनिस गम सार पास ना हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान का शरीके गम बनकर बाइसे तसल्ली हो जाता है। देखिए यहां इतने सारे मिट्टी के तेल के फायदे को बताता है। क्या क्या बताए कि यही मिट्टी के तेल से पूरी दुनिया के अंदर और रोशनी होते हैं। बच्चे सबक याद करते हैं, बूढ़ों को ठोकर से बचाते हैं, नमाजी नमाज अदा करते हैं, जलसे और कथे के मजालिस लगाते हैं और इसी की रोशनी में कोई मोनिस यानी कोई इंसान अब किसी गम में पड़ा हो तो ये मिट्टी का तेल जल जल कर अपने वजूद को खत्म कर देते हैं, लेकिन उफ तक नहीं, जर्रा बराबर भी उफ तक नहीं करते। वही बता रहे। आगे देखिए, अब आगे बता रहे हैं एक अमेरिका का ताजिर था रॉकफेलर, वो दौलतमंद कैसे हुए। इसी मिट्टी के तेल के तिजारत से वो लातादाद दौलत के मालिक बन गए। इसी को बयान कर रहे। देखिए अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत के मालिक है। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बायस हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहा है। यही तेल दुनिया के तमाम गलों में काम देता है। यानी अमेरिका का एक ताजर रॉकफेलर नाम का व्यक्ति है। पहले शुरू में बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन जब मिट्टी की तिजारत इन्होंने शुरू की तो लातादाद दौलत के मालिक हो गए, लातादाद दौलत के मालिक हो गए। और जहां ये तेल पाए जाती है इसके जरिए से इंसान बहुत ज्यादा पैसे के मालिक हो गए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर दौलत के अपनी दौलत को इसी मिट्टी के तेल को हासिल करने के लिए अपनी दौलत बहुत ज्यादा दूसरों में लुटाते हैं। वही बयान फरमा रहे हैं। आगे देखिए, एक खाके नशी तेल यानी मिट्टी के तेल से अर्ज कर रहे हैं, एक खाके नशी तेल हमको तेरी ये अदा भाती है, जहां आग करीब आए तो मुस्तकिल हो। खुदा की कुदरत है कि तुझ में ये सलाहियत है कि तू आन की आन में शोलाजार बनकर मकबूल हो जाता है और इंसान की ये किस्मत के बरसों ठोकरे मारता है, पहाड़ों दरियाओं में सरगर्दा फिरता है, मगर वो तजल्ली नसीब नहीं होती जो वजूद खाक को जलाकर फना कर देते हैं। यानी उसके बारे में ये बता रहे हैं। अब देखिए, तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है। मिट्टी के तेल से कह रहे हैं कि तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है, तुम जल जल कर अपना वजूद को फना कर देती है। यानी अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने इबादत करे तो उसमें भी खुश होती है। अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान गुनाह का काम करे, लेकिन वो बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत है, गुनाह करने वाले को तुम जलाकर निस्तो नाबूद कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम उफ तक नहीं करते। तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है। तेरी रोशनी में शराब खोरी हो या इबादत इलाही, तुझे रोशनी देने से काम है। क्या तू मस्ती नहीं कर सकता जो लोगों को गुनाह से बचाए या कम से कम उनको गुनाह करने से मदद ना दे। क्या तुझ में ये इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसानों को आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे। यानी क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो तुम्हारे अंदर नाफरमानी करे, गुनाह करे, तुम उसको जलाकर राख कर दे। बेशक तुझमें सब ताकतें खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी के दिल आजादी ना हो। अलबत्ता इंसान अपनी नेक कुव्वतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों को काम में
ला कर खुद तकलीफ उठाता है और दूसरों को तकलीफ देता है। अगर वो तेरी सलाह कुल या पड़ोसी पर अमल करे तो दुनिया में ऐसा ही अमन हो जाए जिस तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशी खुर्रमी से जिंदगी बसर करते हैं। अगर इंसान इस मिट्टी के तेल की तरह अगर हो जाए, अगर कोई उसके साथ जुल्म और ज्यादती करे, कोई उसको बुरा भला कहे, वो खामोश होकर सुन ले, अपनी जबान को बिल्कुल ना खोले, तो मेरे मोहतरम मेरे प्यारे बच्चों, तो वो बच्चा एक दिन जरूर बेजरूर कामयाब होता है, वो शख्स एक ना एक दिन जरूर बेजरूर कामयाब होता है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 जो मिट्टी का तेल था, इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी बात को बताया गया था। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 4 उन्सुर पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी और खाक। इसमें सबसे कमतर जो समझा जाता है वो खाक को यानी मिट्टी को, और इसी मिट्टी के तह में एक चिकना और बदबूदार पानी है जिसको हम आप मिट्टी का तेल कहते हैं। और मिट्टी के तेल के फवाइद बताए कि अगर चंबेली और मुतिया के तेल में मिट्टी के तेल को फायदे के हिसाब से किया जाए, कंप्रोमाइज जरूरत के फायदे के हिसाब से, तो चंबेली और मुतिया का तेल मिट्टी के तेल से बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसको चंबेली और मुतिया के तेल को पसंद करते हैं। उसके अंदर से खुशबू आती है और मिट्टी के तेल के अंदर से बदबू आती है, इसी वजह से इंसान इसको पसंद नहीं करते हैं। अगर जरूरत के हिसाब से लिया जाए तो चंबेली और मुतिया का तेल मिट्टी के तेल के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने उन साथियों तक पहुंचाए जो बिल्कुल उर्दू अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है जहां, या उर्दू पढ़ाने वाले उनको कोई नहीं मिल रहा है, ताकि वो भी जेटी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आसानी के साथ अपने 12 क्लास जो आने वाले बोर्ड के 27 के इम्तिहान है अच्छी तरीके से तैयारी कर ले और इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा नंबर आकर कामयाबी हासिल करे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।